दुनिया की एक ऐसी नाजायज रियासत जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में लगा दिया मगर खुद को इबादत में मशगूल रखा। आज पूरी दुनिया में जो सूद जैसी लानत मौजूद है वो भी इसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर मुसल्लत की, लेकिन आज खुद के लिए सूद को हराम करार दिया। आबादी और रगबे के लिहाज से आज ये पाकिस्तान के कराची शहर जितनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, जबकि 1948 से पहले इस नाम की ना कोई रियासत थी और ना ही कोई शहर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसराइल की, जिसने दुनिया के तमाम मुसलमानों को फहाशी में मुब्तला किया मगर अपनी औरतों को इबादत में मशगूल रखा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल आज टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है, ये नाजायज रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे आई, इसराइल के पास कौन कौन से जदीद हथियार हैं, उसने कैसे पूरी दुनिया को सूद के निज़ाम में जकड़ा, वहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं, वहाँ लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ मौजूद मुसलमान कहाँ रहते हैं। ये तमाम मालूमात बहुत दिलचस्प हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। इज़राइल एक ऐसी रियासत है जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में वजूद में आई। ये रियासत आबादी के लिहाज से दुनिया की छोटी रियासतों में से एक है। 2022 के मुताबिक इसकी कुल आबादी 96,056 है। ये मशरिकी एशिया में बहीराए रोम के साहिल पर वाक़ है। इसके इर्द गिर्द फ़लस्तीन, शाम, मिस्र और लुबनान हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही वतन है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़बान इब्रानी है। इसराइल में एक मशहूर कहावत है जिसका मतलब है गलत बात को कभी बर्दाश्त ना करो, अगर कोई गलत करे तो फ़ौरन जवाब दो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज़्यादा ख़तरा मोल लेने वाली और कामयाब कौम मानी जाती है। ये अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपनी छोटी सी रियासत को भरपूर सपोर्ट करते हैं। दुनिया के अस्पतालों में आपको मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन यहूदी डॉक्टर और नर्स बहुत कम नज़र आएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी कौम नौकरी के बजाय सरमायाकारी को तरजीह देती है। ये लोग अपने आप को माली तौर पर मजबूत बनाते हैं। यहूदी मज़हब के मुताबिक एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम कर्ज़े माफ़ कर दिए जाते हैं। इसे शुमंदा कहा जाता है। इस साल पूरे इज़राइल में कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया जाता, हत्ता कि दुनिया के दूसरे सरमायाकार भी इज़राइल में कोई नया बिजनेस नहीं खोल सकते। फहाशी इसराइल में आम है। कई साहिली इलाकों में लड़के लड़कियां नीम बरहना हालत में आज़ादाना घूमते और नहाते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ये उनके मज़हब में जायज़ समझा जाता है। ये कौम दुनिया की गंदी तरीन अक़वाम में शुमार की जाती है। यहूदी औरतें हमल के दौरान रियाजी और फिज़िक्स की किताबें पढ़ती हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके बच्चे ज़हीन और चालाक पैदा होते हैं। हमल के दौरान ये बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं। इसराइल के इर्द गिर्द इसके दुश्मन मुमालिक बैठे हुए हैं, मगर फिर भी कोई भी मुल्क इसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। यहूदी कौम शादी को बहुत अहमियत देती है। उनका कहना है कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी कर दी जाए। अगर वो बालिग होने के बाद गुनाह करे तो उसके वालिदैन जिम्मेदार होंगे। ये पहले मंगनी करते हैं, फिर शादी की दीगर रसूमात अदा की जाती हैं। यहूदी मर्द एक से ज़्यादा शादियां भी कर सकते हैं। हफ्तावार कौमी छुट्टी के तौर पर हफ्ते का दिन छुट्टी का दिन होता है। इस दिन वो आपस में मिल बैठकर वक्त गुजारते हैं। इसराइल में हाई स्कूल के बाद हर शख्स को फ़ौज में शामिल होना लाजमी है, जो 3 से 5 साल तक तरबियत लेता है। वहाँ एक त्यौहार हनुका मनाया जाता है, जिसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये दिसंबर में मनाया जाता है, यूनानी फ़ौजियों पर फतह की याद में। इसराइली फ़ौज दुनिया की चौथी मजबूत तरीन फ़ौज समझी जाती है। इनके दिफाई निज़ाम इस कदर जदीद हैं कि अगर कोई मुल्क इन पर मिसाइल दागे तो वो खला में ही इसे तबाह कर देते हैं। दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे। इसराइल के पास एटमी हथियार, खिलाई निज़ाम और जदीद तरीन फ़ौजी टेक्नोलॉजी मौजूद है। दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी की ईजाद व तरक्की में इसराइल नंबर 1 पर है। बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर्स भी इसराइल में मौजूद हैं।
یہودی قوم کبھی ایک ہی بزنس میں سرمایہ نہیں لگاتی بلکہ مختلف بزنس میں سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرے سے آمدنی جاری رہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز بھی اسرائیلی سمجھے جاتے ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل بھارت کو سب سے زیادہ مالی مدد دینے والا ملک تھا۔ یہودی لوگ اپنے کل مال کا 10واں حصہ نکال کر غریب یہودیوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہودی بھی رکوع کرتے ہیں لیکن سجدے میں لیٹ جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے قریب ویسٹرن وال دیوار گریا ہے۔ اس کے دائیں کونے کو براق کارنر کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات براق کو باندھا تھا۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ عبادت گاہیں ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، یہودی عورتیں عبادت کے وقت پردے میں رہتی ہیں۔ یہ جگہ آج بھی قدیم تاریخ اور یہودی عبادت گاہوں کی جھلک پیش کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔